तो चलिए आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे टुलिप सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ही इजी से मेथड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अभी जैसे कि हमने डबल फोल्ड करके फैब्रिक को बिछाया हुआ है, इसको हम ट्रायंगल में बिछा लेते हैं एक बार इस तरीके से। ऐसे ट्रायंगल में हमने फैब्रिक को कर लेना है से। अभी जैसे वो तो हमारा पेपर था, उस पर तो क्रीज ऑटोमेटिक ही बन गई, इसमें हम आयरन करेंगे। यहाँ पे क्रीज बनाने के लिए, सेंटर लेने के लिए, तो यहाँ पे एक बार क्रीज लगा लेते हैं। चलिए अब सीखते हैं। ये लाइन यहाँ तक समझ आ गया था हमने कैसे किया? अरे पेपर पे बताया था ना कि डबल फोल्ड किया, ट्रायंगल में किया, प्रेस लगाई थी, उसके बाद चौक से निशान तो इसलिए लगा दिया, ये फैब्रिक इस पे दिख नहीं रहा था तो सेंटर में हमने। वैसे अगर हम सेंटर में निशान लगाना चाहें, प्रेस ना हो, तो क्या करेंगे, इंची टेप को पकड़ेंगे यहां से वहां और मार्किंग कर लेंगे। 37 पे हम निशान लगा लेते हैं, यानी कि 37 लेंथ है, ठीक है, सलवार की जो लेंथ है वो। उसके बाद हमने यहाँ पे निशान लगाना कितनी कितनी दूरी पे, 6 इंच पे। 6 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेते हैं और 6 इंच पे यहाँ पे, यानी कि 12 इंच पे। उसके बाद थोड़ा ऊपर की तरफ निशान लगा लेते हैं ताकि हमें दिख जाए ऐसे। अब यहाँ से इस साइड को हम फोल्ड करेंगे कहाँ तक, 6 इंच वाली लाइन तक। यहाँ से एक बिल्कुल कॉर्नर तक नहीं मिलाएंगे, 1 इंच का गैप कुछ इस तरीके से रखेंगे ऐसे में। एक साइड हमने 6 इंच तक मिला दिया, आप 7 इंच ला सकते हो, 5 इंच ला सकते हो। ये चीज आपको जब हम निशान लगाएंगे ना तब समझ आएगा। अभी हमने एक निशान और फोल्ड करना, सेम वैसे ही दूसरे निशान तक। वो थोड़ी लेंथ बढ़ा दी है इसीलिए ताकि दिख जाए हमें यहाँ से इस तरीके से। हमने दोनों के दोनों निशान सेम वैसे ही मिला लें जैसे पेपर पे आपको बताए थे। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? अब यहाँ से 1 इंच की बेल्ट लगा रहे हैं तो 1 इंच माइनस कर देते हैं, और जितना भी साइज है हमारी सलवार का, जैसे कि 37 है तो 37 पे निशान लगाते हैं। उसके बाद सभी जगह पे निशान लगा लेते हैं। अब ऊपर का सारा फैब्रिक वैसे ही वेस्ट गया क्योंकि इसमें 3 मीटर था। यहाँ से अब मैं इसको कट कर देती हूँ। अगर आप, जैसे कि ये ऊपर से इतनी बनेगी, 1 लेग का साइज है ये, अगर आप ज़्यादा ब्रॉड बनाना चाहो तो क्या करना पड़ेगा, पना ज़्यादा लेना पड़ेगा, वरना तो इतनी ही बनेगी। ओके, तो अभी एक बार ये चीज़ समझना, जैसे कि यहाँ से हमने ये निशान लगा लिया। अभी एक बच्चे ने पूछा कि अगर हैवी साइज है तो क्या फिर भी 6 इंच का ही लगेगा गैप? आप थोड़ा सा कम कर सकते हो। ये हम क्यों लगा रहे हैं, इतना ओवरलैप क्यों कर रहे हैं, वो चीज़ आपको स्टिचिंग के टाइम पे समझ आएगी कि ओवरलैप हम अगर कम करेंगे तो फिर क्या दिक्कत आएगी हमें। तो इतना तो हमें करना पड़ेगा। अब आसन लेंगे, यहाँ से हमने लेना है 1.5 इंच। जरूरी नहीं है, आप आसन उधर से भी ले सकते हो, इधर से भी ले सकते हो, क्योंकि अभी ये इक्वल साइज है। लेकिन हम यहाँ पे कट जरूर लगा लेंगे। यहाँ पे तो आसन में कट हो जाएगा, जरूरत नहीं है, वहां पे कट हमें लगाना पड़ेगा कॉर्नर पे, ताकि हमें एक सेंटर का पता रहे कि हमने यहाँ तक फोल्ड किया था। अब यहाँ से हमने लिया 1.5 इंच, सामना देखने के लिए ले लेते हैं फिर से 1.5 इंच। सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इस तरीके। ज़्यादा बड़ा आसन मत करना इसमें, अगर आपको नीड हो ना बाद में कि टाइट हो गया तो आप इसको बाद में भी बड़ा कर सकते हो, क्योंकि ये तो बंद ही है। लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा हो गया ना तो फिर छोटा होना मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको ऊपर से कट करना पड़ेगा इसको। तो इसलिए आसन को आप पहले ही नॉर्मल लेना कि बहुत बड़ा ना लगे आपको। तो यहाँ से मैं इसको अब कट कर देती हूँ। ये डबल फोल्ड में कट हुआ आपका। ओपन होने के बाद अगर देखेंगे तो 3 इंच का कट हो गया ब्रॉड में। अभी इस तरीके से इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये हमारा पीस ऐसे बन गया है, बिल्कुल उसी तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इस आसन को स्टिच कर लेंगे। आसन हमारा इस तरीके से हो गया, एक तरफ छोटा पार्ट है, एक तरफ बड़ा पार्ट है। इसको हम यहाँ से पूरे को स्टिच कर लेंगे। उसके बाद लेस लगाना बताएंगे और इसको कैसे फोल्ड करना है। ये स्टिच करने के बाद आपने पूरे पीस को यहाँ से ऐसे स्टिच कर देना है, सेम ऐसे ही, यानी कि राउंड को नहीं, यहाँ को। कटिंग करने के बाद आसान स्टिच कर लेते हैं। एक हमने बेल्ट कट करनी है, वो बाद में वही 4-4.5 इंच की बेल्ट कट करेंगे जो हम 5 मिनट वाले प्लाजो में कट करते हैं। हमने ये आसान स्टिच कर दिया।
यहाँ तक अगर आप समझ पा रहे हो। अभी देखो, इसको हमने कोशिश तो ये करना चाहे कि जो कन्नी हो ना उसको आप कट कर देना पहले ही, क्योंकि इसमें खिंचाव बनता है। फिर ये गितरी वाली साइड रहेगी तो इसमें खिंचाव बनता है, ये उठने लगती है फिर। लेकिन जब हम इसको स्टिच करेंगे तो थोड़ा खींच के स्टिच करेंगे, लूज हाथ से नहीं, खींच के करेंगे। अभी आसन यहाँ तक समझ आया था। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से, और इसको भी यहाँ से आसन आसन को आपस में मिला लेंगे और इस तरीके से ऐसे रख देते हैं यहाँ से, और इसको भी ऐसे। ठीक है, ये पार्ट हमारा अंदर की तरफ रहेगा। अब इसको हमने इस तरीके से करना है और इसको यहाँ पे स्टिच करना है। लेकिन उससे पहले हमें लेस लगानी होगी, उससे पहले लेस लगानी होगी। अब आपको दिख रहा है कि ये हमारी रॉन्ग साइड है, यहाँ से ये हमारी रॉन्ग साइड है। तो पहले हम इसको स्टिच कर लेते हैं। कैसे? एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, उसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे और इसको पूरे को सिंगल सिलाई से स्टिच कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। सेम ऐसे ही इसको भी ऐसे सिंपल सिलाई लगा के स्टिच कर लेते हैं। उसके बाद इस पर लेस लगाना बताएंगे। हाँ, 1/2 इंच फोल्ड होगा, जो कि अभी आप देख पाओगे। अगर आपसे एक बार में ही फोल्ड ना हो रही हो तो आप पहले सिंगल फोल्ड कीजिए, उसके बाद एक बार और फोल्ड कर दीजिए। इसका है ना, हम इस तरीके से करके देख सकते हैं ताकि एक तरीके से सीधा हो जाए। ये पीस हमारा ऐसे बनेगा, इसको अब हम सीधा रखेंगे ऐसे में। ठीक है, कॉर्नर को पकड़ते हुए। अब हमने देखना है कि हम लेस कहाँ कहाँ लगाएंगे। तो ये हमने लेस ले लिया। आप कोई भी लेस ले सकते हो। लेस से थोड़ी सी आपकी जो मोहरी है और जो साइड में है वो हाईलाइट हो जाती है, तो अच्छी लगती है। कोई भी लेस आप ले सकते हो। अब हमने लेस लगानी कहाँ कहाँ पे, सिलाई कहाँ पे लगाई? जो सीधी साइड थी उन पे, राउंड पे नहीं, उन पे सीधी साइड पे सिलाई लगाई है। अब लेस लगानी है, और लेस कहाँ पे लगानी है? जो नीचे से कॉर्नर है और जो छोटा पार्ट है ना, उस पे लगानी है हमने 10, 12 या 14 इंच तक, और जो बड़ा पार्ट है उस पे पूरे पे। याद करने का तरीका बताती हूँ, छोटे पार्ट पे छोटी लेस, बड़े पार्ट पे बड़ी लेस। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे, ये छोटी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसका नीचे तो इसको दबना ही है, वेस्ट जाएगी, इससे अच्छा हम कम साइज में लगा लेंगे। तो यहाँ से इस तरीके, इतना हाँ साइज में देख लेती हूँ। उसके बाद यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे साइज पे लगा देंगे। जैसे कि एक बार मैं रख के दिखाऊँ तो यहाँ से हमने इसको यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट किया। उसके बाद ये हमारा पीस इस तरफ जाएगा। उसके बाद जो भी लेस हमने ये लगाई है ये यहाँ से ऐसे दिख के आ जाएगी। तो पहले इसको स्टिच कर लेते हैं, फिर हम लास्ट में दिखाते हैं आपको। आपने पहले इसको अच्छे से जचा लेना है। इसमें आपको क्या प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी वो चीज समझिए। आपका जो ये पीस है ना, ये तो है सीधा, लेकिन जो ये नीचे वाला पीस है ये है बायस में, यूरेब में। ठीक है, अब जब स्टिच लगाओगे ना तो ये आपका पीस खींच सकता है। देखो कितना बड़ा हो गया। और जब आप इसको ऐसे स्टिच कर दोगे ना, तो जब आप पहनोगे तो आपकी ये सलवार घूमेगी। आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपका ये पीस बिल्कुल ना खींचे। जब आपने इसको कटिंग किया था तो उस टाइम पे भी तो सीधा था ये, तो आपने इसका फॉल बहुत ही लूज रखना है। एक तरफ की हमारी सिलाई लग गई है, अब दूसरी तरफ भी लगा लेते हैं। बस अभी हमारी बेल्ट स्टिच होगी। एक बार ये सिलाई लगने के बाद, ये सिलाई कौन सी लगा रहे हैं दिख रहा है आपको? जो अभी लगा रहे हैं, वो एक छोटा सा टुकड़ा रह गया था ना अलग से, उस पे लगा रहे हैं। उसके बाद हमने जो बेल्ट कट की थी ना, दोनों तरफ ज्वाइंट जोड़ लेते हैं।
जो बेल्ट है उसके दोनों ज्वाइंट को हमने स्टिच कर लेना है। हमारी सलवार कुछ ऐसी बनी है, मैंने उल्टी पकड़ रखी है, कहीं आप सोचो, ठीक है। अभी मैं इसको एक बार बिछा लेती हूँ, कॉर्नर पकड़ते हुए ऐसे। यहाँ तक हमारी सलवार है वो रेडी हो गई है। अब यहाँ से हमारा जो साइड वाला कट है, अगर आप लगाना भूल गए थे साइड वाला कट, तो आप बाद में भी लगा सकते हो। यहाँ पे इसको इस तरीके से आसन को आसन से मिलाएंगे। ये हमारी बेल्ट है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कोई चुन्नट नहीं डालनी है। उसके बाद अगर आप जैसे कि ज़्यादा फैब्रिक ले लेते हो गलती से, या फिर कैसे भी थोड़ा 4 से 5-6 इंच हो जाता है, फिर तो आप छोटी सी ऐसे डाल सकते हो। इस चुन्नट को हम बिल्कुल सीधा रखेंगे, इसकी कोई चुन्नट नहीं बनाएंगे जो लेस लगी हुई है। और उसके बाद हमने यहाँ से एक चुन्नट बनानी है ऐसे। इसमें सारी ही 3 से 4 या 5 चुन्नटें आएंगी, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 चुन्नटें आएंगी। जो कट है आपका, जैसे कि मेरा कट यहाँ पे है, एक कट हमने यहाँ पे भी लगा लेना साइड वाला। आसन को मापते हुए यहाँ पे एक कट लगाएंगे, जो निशान लगा रही हूँ मैं। तो ये मेरी साइड है। अब आपने 3 से 4 इंच चुन्नटें तो यहाँ पे डालनी है, और 4 से 5 या जितनी भी इधर डालनी है उतनी ही चुन्नटें आपने इधर डालनी है। उसके बाद सेम ऐसे ही बैक में भी आपने चुन्नटें डालनी है, ये साइड में रहेगा। ये जो हमारी बेल्ट है यहाँ पे इस साइड में ये साइड वाला निशान रहेगा हमारा। सेम ऐसे ही ये साइड वाला निशान यहाँ पे रहेगा, जैसे धोती सलवार में होता है। तो 3 से 4 इंच चुन्नटें, इंच नहीं, 3 से 4 चुन्नटें इधर और 3 से 4 चुन्नटें इधर। सेम ऐसे ही 3 से 4 जितनी भी डलेंगी इधर और इधर, यानी कि 4 जगह पे हमने चुन्नटें डाली अंदर की तरफ फेस, ठीक है। और बिल्कुल आसन के बीच में गैप रखेंगे हम। हाँ, पीछे की तरफ हम, जैसे कि आगे की तरफ तो 4 इंच हो गया है, यानी कि 8 इंच हो गया एक तरीके से, 9 इंच। पीछे की तरफ हम सारा ही 4 इंच या 5 इंच रख लेंगे, कम रख लेंगे मतलब। तो चलिए एक बार मशीन पे देख लेते हैं, चुन्नटें डाल लेते हैं, और तब तक हम थोड़ी सी एक साइड की चुन्नट दिखा देते हैं, उसके बाद आपको आगे समझाते हैं। अब हमने ये चुन्नटें कितने साइज में डालनी है, जितनी हमारी बेल्ट है। और बेल्ट में हमने लूजिंग भी ले रखी है, याद रखना। जो लेस है, जैसे कि हम सिंपल सलवार बनाते हैं, उसमें जो सेंटर क्रीज होती है पल्ले की, उसमें हम चुन्नट नहीं डालते तो उसी की लेके डालते हैं। सेम ऐसे ही जो ये लेस है, इसको फोल्ड नहीं करना, ये सीधी रखनी है ताकि ये सीधी दिखे। अब 22 का है साइज हमारा, तो एक साइज कितना रहेगा, 11 इंच, यानी कि 22 डबल में है ना, 44 है पूरा राउंड। तो 44 है तो 11 11 11 हमने 4 भाग बनाने। एक जगह पे हमने चुन्नटें डालनी है, चारों जगह पे हम ऐसे ही डालें। तो एक बार देख लेते हैं, चुन्नटें इन्होंने डाल दी। उसके बाद बेल्ट को ऐसे नीचे रख के पूरे राउंड पे स्टिच कर देंगे। ध्यान रखना दोनों ज्वाइंट आसन की तरफ है, एक बैक वाले की तरफ, एक फ्रंट वाले की तरफ, साइड वाले कट की तरफ। राउंड को जोड़ देते हैं, उसके बाद प्रेस स्टिच लगाएंगे और उसको सीधी तरफ यानी कि बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ, आपको जो भी सही लगे, फोल्ड करके उसमें इलास्टिक डाल देंगे। इलास्टिक डालने के लिए हम 2 इंच का होल छोड़ते हैं। एक बार सामने से दिखाते हैं आपको, देखो है ना, ये इसका फ्रंट लुक रहेगा। आप चुन्नटें देख सकते हो, आप एक बार चुन्नटें कि चुन्नटें किस तरीके से डली है। और बैक में भी सेम ऐसे ही, बैक में भी तो बैक से इस तरीके से डली है। वेलकम यूट्यूब फैमिली। भाई जो आप ये हाइलाइट्स देख रहे हो वो ओनली हाइलाइट्स हैं,
कहीं आप सोचो कि हमें इस YouTube पे जो वीडियो डाली जा रही है, ये जो दिखाया जा रहा है, ये सब कुछ ही सिखाया जाता है बस ऑनलाइन ऑफलाइन में? नहीं भाई, आप अगर हमसे एक लाइन में ही पूछो तो हम अब तक 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स को सिखा चुके हैं। इतने स्टूडेंट्स को सिखाना ऐसी ही बात नहीं है, उनको हर चीज़ें समझ आती हैं, बिल्कुल तरीके से समझ आती है, और हमारे जैसा आसान तरीका मुझे नहीं लगता किसी और का भी होगा। मैं 18 सालों से सिखाई जा रही हूँ, 18 सालों का एक्सपीरियंस आपको दे रही हूँ, तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम कैसा सिखाते होंगे। बहुत अच्छा सिखाते हैं हम। हाँ, जो आप ये हाइलाइट्स देखते हो ना डेली की 1 डे क्लास, 2 डे क्लास, ये हमारी जो डेली लाइव क्लासेस चलती है ना, उनकी हाइलाइट्स आपको थोड़ी थोड़ी दिखाई जा। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू अगेन। थैंक यू भाई बच्चों।